एवरीवन। जो आज का वीडियो है वो एक बहुत ही छोटे से टॉपिक, बहुत ही स्मॉल टॉपिक पे है, विच इज़ अजीन रिडक्शन। अजीन रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो हाइड्रोजनेशन जैसा ही कुछ होता है, थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन से डिफरेंट है। ठीक है, कितना डिफरेंट है वही हम स्टडी करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि जो अजीन रिडक्शन होता है दैट इज बेसिकली ओनली फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। ये सिर्फ एल्कीन और एल्काइन के लिए ही होता है। ठीक है, क्या इसमें रिएजेंट यूज में लिया जाता है? इसमें जो रिएजेंट यूज में लिया जाता है वो होता है N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। जो N2H4 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो आपने क्या लिया, एक एल्कीन लिया। ठीक है, आपने एक एल्कीन लिया और उसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं N2H4 के साथ H2O2 की प्रेजेंस में। तो जैसा हाइड्रोजनेशन में होता है कि एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। सिंपल। ठीक है, एल्केन बन जाएगा। हाँ, ये जरूर बोला जाएगा कि जो दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को अप्रोच कर रहे हैं, इन दोनों को, राइट, वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? वो N2H4 वाले हाइड्रोजन होंगे, N2H4 के हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, चलिए मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एल्काइन। ठीक है, तो जब आप एल्काइन लोगे, सेम रिएजेंट वही N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पे आपको पता है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप एक्सेस मानेंगे। तो क्या बन जाएगा? एल्केन में आके रुक जाएगा फाइनली वो, राइट, बोल सकते हैं ऐसा। फिर से यहाँ पे एल्केन आ गया। इतना क्लियर होता है, समझ में आता है? तो चलिए देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं पहले। मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले देखो, जो हाइड्राजीन है, बेसिकली जो हाइड्राजीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हाइड्राजीन है यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक एक लोन पेयर है उसके पास। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जो H2O2 है, H2O2 को जब आप हीट करते हो ना तो वो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर लेता है, यहाँ से इन दोनों H2O को, यहाँ से इस दोनों H2 दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, H2O बना लेता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है फिर? तो फाइनली जो बचता है आपके पास वो बचेगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बचेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस क्या बन गया? प्लस H2O बन गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो बना ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच एन डबल बॉन्ड एन एच, और इसी को बोला जाता है अजीन। ठीक है, क्योंकि अजीन का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इसको अजीन रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अजीन बना है ना, यही हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? चलो मान लीजिए मैं एल्कीन का स्टडी कर रहा हूँ, मैंने लिखा R1, यहाँ पे कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और जो अजीन है वो है N डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये दोनों अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि अजीन वाला ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। फाइनली क्या होगा, मैं वो बना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना आप, कि ये R हो गया। ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R2 हो गया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था। ठीक है, इस पे भी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूट रहा था, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा था, राइट, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो था नाइट्रोजन के साथ टूट रहा था। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन लिखा मैंने। नाइट्रोजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे, क्योंकि एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है। इधर भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये किसके साथ, कार्बन के बीच में बन रहा होगा। सिंपल। तो क्या है कि ये वाला बॉन्ड भी टूट चुका है, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ऐसा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या होगा, पार्शियल कैरेक्टर होगा। तो ये जो बन रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं कि ये 6 MCTS बन रहा है, 6 मेंबर साइकिल का ट्रांजिशन स्टेट। मैं बता दूं कि जो अजीन है वो सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ ही 6 MCTS बनाता है। एक पाई बॉन्ड के साथ ही 6 MCTS बनाता है, समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला है, ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो इधर से अप्रोच कर रहे हैं इसमें, राइट, दोनों जो हाइड्रोजन है वो इधर से अप्रोच कर रहे हैं, एक सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सब बोल सकते हैं। तो क्योंकि सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, ये सिन एडिशन है, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है,
ये सिन एडिशन है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम डायरेक्टली मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। और एक बात और बता दूं कि यहाँ से जब ये दोनों हाइड्रोजन जो है, जब ये दोनों हाइड्रोजन इधर अप्रोच करेंगे, राइट, तो यहाँ से ये N2 जो है रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्लस N2 भी मिलेगा, राइट। ओके, समझ में आता है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे इसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि मैं वापस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एल्काइन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, एल्काइन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया N2D4 लिख दिया मान लो, और H2O2। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब एल्काइन से एल्कीन बन रहा है तो जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो N2D4 से आएंगे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, ड्यूटीरियम है, तो दो ड्यूटीरियम लग जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, फाइनल प्रोडक्ट R1CD2 लिखना है, फिर क्या लिखोगे CD2, फिर ये R2 हो जाएगा। समझ में आता है। ठीक है, देखो क्या है इसके बारे में, एजीन रिडक्शन के पॉइंट्स क्या क्या है मैं आपको फिर से बता दूं कि इट रिड्यूसेस ओनली ओनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, सिंपल। या फिर मैं बोल दूं कि किन किन को रिड्यूस नहीं करता है, इट डज नॉट रिड्यूसेस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। समझ में आता है। या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इन तीनों को रिड्यूस नहीं करता है। समझ में आता है। तो चलिए एक पॉइंट और मैं बता दूं क्यों नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट 6 MCTS है, 6 मेंबर का बनता है। ट्रांजिशन स्टेट को आप एक बार फिर से देखिए, ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर का बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 6 मेंबर में दो नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। मतलब 6 मेंबर रिंग में दो लोन पेयर ऑलरेडी हैं। दो लोन पेयर 6 मेंबर रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कि जो रिडक्शन हो रहा है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा मान लीजिए आप। तो जब ये 6 MCTS बनाएंगे, राइट, 6 MCTS जब ये बनाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हो गए। एक रिंग में 6 मेंबर रिंग में तीन तीन लोन पेयर या चार चार लोन पेयर, या फिर बोल सकते हैं कि तीन एटम ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है। तो ये हाईली अनस्टेबल बनेगा। ये क्या बनेगा, हाईली अनस्टेबल बनेगा। इसलिए कोई भी ऐसा एटम जो है नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा जो लोन पेयर रखता हो। इसीलिए देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ये नहीं होता। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसलिए इसका भी नहीं होता। कार्बन इस वाले में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये भी क्या होता है, रिड्यूस नहीं होता। समझ में आता है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। तो चलो लिखा मैंने CH3, सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ये मैं एल्काइन का क्वेश्चन लिखा मैंने। एल्काइन में सबसे पहले मान लो कि N2H4 जो है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप सिंपल क्या बना देंगे, आप सिंपली एल्केन बना देंगे, राइट। आप सिंपली एल्केन बना देंगे। बट मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा N2H4 का 1 इक्विवेलेंस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो आपको पता है कि सिर्फ सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा और एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। और आपको इतना भी पता है कि क्या बनने वाला है, सिस एल्कीन बनेगा। ध्यान रखना, सिर्फ सिस एल्कीन बनेगा, क्योंकि ये सिन एडिशन है गाइस। जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए सिस फॉर्म ही बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आप इसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं बोल देता हूँ कि आपके पास सिस एल्कीन था, इसका रिएक्शन आपने करवाया N2D4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ D2O2। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये सिस फॉर्म है, ये सिन एडिशन होता है, तो सिस पे सिन एडिशन पे मीजो मिलता है, आपको पता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे दो ड्यूटीरियम और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे POS प्रेजेंट है, तो ये क्या मिलेगा आपको, मीजो कंपाउंड। ठीक है, समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब ट्रांस की बात कर लेते हैं। ये ट्रांस हो गया। ट्रांस पे फिर से वही कंपाउंड N2D4 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ D2O2। क्योंकि ट्रांस है, ट्रांस पे सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर देता है, तो क्या मिलेगा, ये मिथाइल, यहाँ पे डी होगा, डी दोनों अपोजिट होंगे, ये हाइड्रोजन और ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया, विच इंडिकेट्स कि आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा गाइस। इतना क्लियर होता है। चलिए अब देखो कुछ बहुत ही बढ़िया सवाल पे आते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया कॉन्जुगेटेड डाइन वाला। कॉन्जुगेटेड डाइन में सिर्फ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने 1 इक्वेलेंस लिखा। आपको पता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन में जब हाइड्रोजनेशन होता है तो आपको पता है कि सिस एल्कीन बनता है। ठीक है, सिस एल्कीन बनता है। ठीक है, मेंशन किया है तो 1 इक्वेलेंस। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, 6 MCTS बनता है। ठीक है, और जो दोनों हाइड्रोजन है वो कहाँ पे, पहले और फोर्थ कार्बन पे जाके ऐड हो जाते हैं।
ठीक है, ये हम हाइड्रोजनेशन वाले लेक्चर में देख चुके हैं। बट अगर मान लो कि यही रिएक्शन जो है, यही जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि वो N2H4 के साथ हो रहा है और उसका वन इक्विवेलेंसी दिया हुआ है गाइस, तो आप समझना कि N2H4 का जो जो मैकेनिज्म होता है उसमें आपको पता है कि N2H4 सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ ही 6 MCTS बना लेता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व होंगे तो जो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक पाई बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, ध्यान रखना, सिर्फ एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है तो आप कोई सा भी रिड्यूस कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर होता है। बट अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़े से चेंज करने का मतलब क्या है कि जो पाई बॉन्ड है वो थोड़े डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट चलो मैं मान लेता हूँ कि ये N2H4 है, वन इक्विवेलेंस है, और H2O2 है। आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, कॉन्जुगेटेड वाला सीन है, तो एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। कौन सा पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इस वाले पाई बॉन्ड के लिए आपको पता है कि सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो कि यहाँ पे है, और इस वाले पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन किसका होगा सिर्फ, तो रिएक्शन सिर्फ जो पाई बॉन्ड जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ वही रिएक्ट करेगा गाइज। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा CH डबल बॉन्ड O। हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका N2H4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। मैं आपको बता दूं ये भी कॉन्जुगेटेड जैसा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसका नहीं होता है रिडक्शन, सिर्फ यही होगा। राइट, हम देख चुके हैं पहले ही। तो CH3 CH2 बनेगा, CH डबल बॉन्ड O बनेगा। आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं होता है, राइट। वहीं अगर मान लीजिए मैं कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करूं और बिल्कुल वही N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिखा हुआ है, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका रिडक्शन नहीं होगा। सिर्फ CH3, सिर्फ जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उसी का रिडक्शन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। इतना क्लियर होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इसमें और फाइनली इसको एंड करते हैं फिर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये भी कॉन्जुगेटेड है यहाँ पे पाई बॉन्ड का। अब मैं बता दूं कि ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे N2D4 लिखा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिख दिया। तो ध्यान से देखना कि सिर्फ ये पाई बॉन्ड ही है जो रिड्यूस होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, डी मिलेंगे। तो दोनों डी एक बार ऊपर से आ सकते हैं, राइट, ड्यूटेरियम। और दोनों डी जो है एक बार ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से अप्रोच करे, राइट। मैंने दोनों को डिफरेंट क्यों बनाया, क्योंकि जैसे ही आप कंसिडर करते हैं कि दोनों डी ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। ओके गाइस, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, तो आप बोल दे सकते हैं कि 2 होंगे, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, या फिर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।